हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके लिए हम यहाँ लव एंड करियर रीडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। इसके बाद में हम आपका करियर रीडिंग करेंगे पर्सन की ओर। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक। मैसेजेस भी है, कुछ सॉन्ग्स भी देखेंगे। तो पाई से शुरुआत में हम सभी के लिए बात करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में सिंगल्स के लिए बात करेंगे। उसके बाद में जो लोग मैरिड है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबके लिए ऐसा है पाइसेस कि मेन का एनर्जी काफी डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है द हर्मिट, तो इसका मतलब ये है कि बहुत लोग आप में से इंटरनली अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। अंदर से अपने इमोशंस को, मतलब क्या इमोशंस आप फील करते हो, उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा आपका, और उसको समझने की कोशिश करेंगे, खुद के ही इमोशंस को। आइसोलेशन या डिस्टेंस फील हो सकता है आप लोगों को, लेकिन ये हीलिंग फेज भी है, ध्यान में रखिएगा। अकेलापन और थोड़ा सा दूरियां महसूस कर सकते हो आप लोग, सबसे बोलो, या डिटैचमेंट में जा सकते हो अपने पर्सन से, और सबसे इमोशनल डिटैचमेंट, ये कुछ टाइम के लिए ऐसा फीलिंग आ सकता है कुछ लोगों को। सिंगल्स के लिए बात करें, जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं, तो एस ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ हम बात करेंगे। एंड 3, 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्ड्स के साथ हम बात करें यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं ये कार्ड्स कि एक न्यू कनेक्शन सडनली स्टार्ट हो सकता है आपके लाइफ में। ये पर्सन जो है आपको ऑनलाइन या सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो न्यू पर्सन है, लॉन्ग डिस्टेंस या डिफरेंट बैकग्राउंड का हो सकता है ये पर्सन। पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर अप्रोच करेंगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन चलेगा, बाद में आप लोग एक दूसरे को अप्रोच करो, या ये पर्सन पहले देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में आपकी तरफ आकर आगे चलकर कुछ ज्यादा बात करने लगे, ये हो सकता है। पहले सिर्फ हाय हेलो से लेकर शुरू कर सकते हैं एकदम इनिशियल लेवल पर, और उसके बाद में थोड़ा टाइम लगेगा इनको आगे बढ़ने के लिए, पर बातचीत होगी आप लोगों की। ठीक है, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो पास्ट का कनेक्शन या कार्मिक फीलिंग भी दिखाता है ये कार्ड। किसी ओल्ड क्रश या पास्ट पर्सन का कमबैक पॉसिबल है, तो आप लोगों में से काफी लोगों के लाइफ में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कोई पास्ट की पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ जाए, जिनको आपने फ्रेंड जोन किया था या जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया था। आपके कोई क्रश हो, या कोई आपके कोई क्रश हो, या जिनके आप क्रश थे, ऐसे कोई, या फिर हो सकता है आप दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था पर अचानक अभी मिलो। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, या पहले के ऐसे पर्सन जो अभी थोड़ा डिस्टेंट एनर्जी में चले गए हैं, या काफी टाइम से आप कांटेक्ट में नहीं थे, आप अपने लाइफ में किसी और के साथ रिश्ते में थे और वो कहीं और, तो अब हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप सिंगल हो, वो भी उसी एनर्जी में है, और दोनों समझो सिंगल ही हो, तो इन दिनों हो सकता है कि आप लोग मिलो। ठीक है, उनकी एनर्जी यहाँ पर है, मतलब कम बैक की। टाइमिंग क्या रहेगा, तो 24 ऑफ मई से लेकर तो 31 ऑफ मई तक के ये टाइम के बीच में कम्युनिकेशन या मीटिंग स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। फास्ट मूवमेंट, 8 ऑफ वैंड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर कि फास्ट मूवमेंट भी आएगा। ठीक है, ये जो टाइम रहेगा उसमें, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा वार्निंग कार्ड है यहाँ पर, तो ओवर थिंकिंग ना कीजिएगा। ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, तो पहले अपने अपने तरफ से बाउंड्रीज क्लियर रखिए। आपको जो पॉइंट्स क्लियर करने हैं वो क्लियर कर लीजिए, चाहे न्यू पर्सन आ रहे हो, चाहे कोई पहले के आपके जान पहचान वाले पर्सन आ रहे हो आपके लाइफ में, कम बैक कर रहे हो, तब भी ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट इश्यूज, इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। अगर आप इमोशनली हील्ड नहीं है तो कनेक्शन जो है वो स्टार्ट होकर भी अनस्टेबल फील हो सकता है, इसलिए पहले खुद को इमोशनली हील करो, बैलेंस करो। पास्ट का कुछ भी बैगेज संभाल के रखा है दिमाग में, मतलब पास्ट के ब्रेकअप में से बोलो या कुछ भी, उसको रिलीज करो। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करें, जो लोग मैरिड है, शादीशुदा है, तो स्ट्रेंथ प्लस हाइरोफेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो विद दिस 2 कार्ड ऐसा है, तो विद दिस 2 कार्ड्स ऐसा है यहाँ पर कि रिलेशनशिप को सेव करने और स्टेबलाइज करने की एनर्जी दिखाते हैं ये 2 कार्ड्स। मैरिड कपल्स के लिए कमिटमेंट टूटने वाला एनर्जी नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो ज्यादा उसका टेंशन मत लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। बट इमोशनल डिस्टेंस जरूर आ सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, टूटेगा नहीं रिश्ता, पर इमोशनली आप डिस्टेंट फील करो, या आप दोनों भी, या तो फिर आपको ही कोई इमोशनल अटैचमेंट फील ना हो उसके साथ, डिटैचमेंट में जाओ आप लोग, ये हो सकता है पॉसिबल। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या रह सकती है, तो कम्युनिकेशन इशू, ईगो, साइलेंस,
स्ट्रेस बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पर रहेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बात करें तो क्लियरली बोल रहा है ये कार्ड के पार्टनर आपके इमोशनली विड्रॉ हो सकते हैं या ब्रेक चाहेंगे आर्ग्यूमेंट्स से। आप दोनों के बीच में बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स अगर चल रही है तो आप दोनों भी इस आर्ग्यूमेंट से ब्रेक चाहोगे, एक तो आपके पर्सन या आप, ये भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा पॉज लेंगे, रेस्ट चाहिए, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है और फिर सोचने के लिए वक्त भी चाहिए, क्योंकि आगे क्या करना है उसका प्लानिंग भी करना है, फिर आकर आपके सामने वो सब बोलना भी है उसको, मेल है चाहे फीमेल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलेंगे, पास्ट की बातें भी निकाल सकते हैं, ये रहेगा यहाँ पर उसके बाद में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी रहेगी, पर पहले तो ये सब कुछ चलेगा किसी किसी के लिए। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ एनर्जीज ऐसी है कि फास्ट इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, बातचीत भी हो सकती है मई एंड तक, पर शुरुआत में ये टाइम चलेगा इस तरह से। कुछ कपल्स फ्यूचर प्लानिंग, मैरिज डिस्कशन या फैमिली मैटर पर सीरियस बात कर सकते हैं, ये बात भी यहाँ रहेगी। ठीक है, ओवरऑल लव एनर्जी ऐसी है कि डीप इमोशनल हीलिंग यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, सभी के लिए बात है ये। सडन कम्युनिकेशन की एनर्जी रहेगी। कार्मिक या पास्ट कनेक्शन, कोई कार्मिक कनेक्शन आ सकता है या न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं, या पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ सकता है। कमिटमेंट पॉसिबल है यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से आए, बट पेशेंस जरूरी रहेगा यहाँ सभी के लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग हमने सभी के लिए किया है, जो सिंगल्स है उनके लिए भी, जो शादीशुदा है उनके लिए भी, और जो लोग अभी रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिश्ते में, उनके लिए भी। ठीक है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। आपके लिए ऐसी बात रहेगी कि आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो, पास्ट की बातें ज्यादा याद आना, ज्यादा दिमाग में वही बातें घूमना, हर तरह की बातें, जरूरी नहीं लव लाइफ से, जरूरी नहीं लव लाइफ से रिलेटेड हो, इसी पर्सन से रिलेटेड हो, कुछ भी बातें किसी और से, सोशली और कहीं फैमिली, और ये सब सब बातें दिमाग में घूमती रहे, ये हो सकता है इन दिनों। ठीक है, तो थोड़ा सा अकेलापन चाहिए आपको, ऐसे लगेगा, आपको लगता है ऐसे कि मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में जाओ, मेरी गलतियां कहाँ हुई थी पूरी जिंदगी में, आपने जो भी अभी लेसन लर्न किए हैं, जो भी आप देख रहे हो अपने लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पर भी आप कोई भी सारे एरियाज में देखना चाहते हो कि मेरी गलती कहाँ हुई थी, इंट्रोस्पेक्शन में जाना चाह रहे हो, कुछ अकेलापन, मतलब अपना अपना टाइम चाहते हो, इसीलिए आप ही अपने पर्सन से इमोशनली डिटैच हो जाओ, ये कहीं पर रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलू, वर्गो, लियो, वर्गो अगेन। ठीक है, एंड माइनर अरकानास में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करने का वक्त है ये। पहले हम गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद में करियर देखेंगे। न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर आपके लिए रहेगी। ठीक है, हीलिंग, क्योस, जो भी क्योटिक सिचुएशन बनी पड़ी थी आपके लाइफ में, वहां पर हीलिंग आ रही है। आप बहुत प्योर हो, आपका सोल प्योर है, इस बात का एहसास आपके पर्सन को होने लगेगा। आपको अलग से कुछ आगे चलकर उसको समझाने की, बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। फुल मून भी है 31 को, तो वो भी इफेक्ट बना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ मैसेज कर सकते हो, या तो फिर आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेज आ जाए, अगर वो बात करके नहीं, बोल के नहीं बता सकते हैं तो मैसेज करके बोले, ये हो सकता है। न्यू रिलेशनशिप हो या एग्जिस्टिंग हो, सभी के लिए बात है। कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जिनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, साइलेंट जोन कर दिया था आपको, नो कॉन्टेक्ट में चले गए थे, कोई भी इशू चल रहे थे, तो वहां पर ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी बन रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर दिखाते हो या मिरर करते हो, आप ऐसे भी हो सकता है आपकी एनर्जी मिरर करती है एक दूसरे को। देखिए यहाँ पर आप दोनों हो एक दूसरे के लिए बने हुए हो। ठीक है, मतलब चाहे जो हो जाए, आपकी जो आपका जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत डीप है। शायद ये इस बर्थ का नहीं, काफी सारे पिछले बर्थ से चलता आ रहा हो। ठीक है, तो अब है ना, अंदर से जो कनेक्शन है ना, वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है आपका, और बाहर से भले ही जो भी दिख रहा हो, लेकिन बहुत जल्द ये जो जो कुछ भी क्योस चल रहा है ना, ये क्योस खत्म हो जाएगा। ये एनर्जी यहाँ पर पहले आ चुकी है। ठीक है, तो फुल मून है तो थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। टारगेट हार्ट, हार्ट चक्र है ओपनिंग, अनलॉक, जनरसिटी, थोड़ा जनरस बने रहिएगा आप लोग। अभी तक जो आप डिटैचमेंट में गए थे, हो सकता है फुल मून और फुल मून के आसपास की एनर्जी जो है, पहले 2-4 दिन से लेकर तो नेक्स्ट 2-4 डेज तक, तो नेक्स्ट 2-4 डेज तक ऐसा रहेगा कि आपकी एनर्जी जो है, फिर से आप वो अपने इमोशनल वाले एनर्जी में आ जाओगे। इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल फीलिंग्स आपको महसूस होने लगेगी, जो कि अभी नहीं हो रही है काफी लोगों को। ठीक है, जो कि अभी नहीं हो रही है, काफी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। चेंबर ऑफ द वायलेट फ्लेम, कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पर, कार्मिक रिलीज हो जाएंगे आपके लाइफ से, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। आप
देखिए पहले तो हम कार्ड्स कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ सकता है आपके पर्सन की ओर से, कुछ एडवाइस भी रह सकते हैं, ठीक है, कुछ अदर मैसेज भी रह सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखिए, जो सच्चा होता है वो कभी यूं छोड़कर नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर आपके लिए ये बात है कि जो अगर वो आपको छोड़कर चले गए और उसके बारे में अभी तक सोचते बैठे हो ना, तो ये बात समझ लेना। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज लेटिंग गो ऑफ समवन यू स्टिल लव। सही है। और आपके पर्सन जो है ना, वो शायद इसी एनर्जी में है कि उनके लिए बहुत टफ हो गया है ये कि आपसे दूर रहना, आपको छोड़कर जाना, या आपका उसको छोड़कर जाना, या आपका डिटैचमेंट में जाना उसके लिए बहुत हैवी हो रहा है ये। यू आर माई फेवरेट फीलिंग एंड डीपेस्ट पेन, ये आपके पर्सन की ओर से, मतलब आप उसके लिए एक फेवरेट फीलिंग भी और उसका डीपेस्ट पेन भी हो, ये कहना चाह रहा है वो। मतलब दर्द भी तुम ही हो और एक अच्छी फीलिंग भी तुम ही हो, इस तरह से। गलत लोग सिखाने आते हैं, तोड़ने नहीं। सीखो और आगे बढ़ो। अगर ये छोड़कर चला गया है, चली गई है, तो वो आपके लिए थे ही नहीं। चलो आपके लिए सॉन्ग देखते हैं आपके पर्सन की ओर से क्या सॉन्ग है। हाँ, वजह तुम हो सॉन्ग है ये। कैसे कहूँ इश्क में तेरे हूँ कितना बेताब मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, ठीक है। तो आपके पर्सन कह तो नहीं पा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ये चीजें चल रही है, मतलब बहुत ज्यादा इस तरह के सॉन्ग्स वो सुन रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी इस सॉन्ग को सुनना, इसके लिरिक्स रहेंगे, शायद वो आपसे कनेक्ट करे आपके फिलहाल की सिचुएशन से, ये हो सकता है, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। तो पाइसेस, आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे हम अभी 21 से लेकर तो 31 तक कैसा रहेगा करियर के लिए टाइम, मई मंथ का। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। तो पहले तो जनरल बात करेंगे, उसके बाद में जो लोग जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बात करेंगे, और उसके बाद में हम जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बात करेंगे, और एंड में सभी के लिए, ठीक है। इसी पैटर्न में हम रीडिंग करेंगे अब यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए पाइसेस, करियर में एनर्जी जो है काफी पावरफुल लग रही है। एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून है, किंग ऑफ वैंड्स है, ठीक है। तो सक्सेस और न्यू बिगिनिंग इंडिकेट करते हैं ये सारा जो एनर्जी यहाँ पर है। तो जॉब जो करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनके लिए बात करें तो न्यू इंटरव्यू, ऑफर या रोल चेंज का चांस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको पसंद आता है तो आई क्लेम दिस एनर्जी बोलिएगा, एनर्जी बहुत अच्छी आई है यहाँ पर। जो लोग स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह पर रुके हुए महसूस कर रहे हैं, ठहराव महसूस कर रहे हैं, आगे कुछ हो नहीं पा रहा है ना, हेल्पलेस फील हो रहा है, समझो सिचुएशन को लेकर, सिचुएशन में स्टक हो, तो जो लोग स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं उनके लिए मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। देखो, सीनियर या इन्फ्लुएंशियल मेल फिगर हेल्प कर सकता है आपको। कोई भी जो मेल है, आपके बॉस हो सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जिनका इन्फ्लुएंस है आप पर, आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको मानते हो। द मून यहाँ पर है तो वो वार्निंग भी दे रहा है एक कि ऑफिस पॉलिटिक्स, हिडन कंपटीशन, ये रहेगा ना। अब मून यहाँ पर है तो ये कार्ड जो है एक वार्निंग दे रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स, हिडन कंपटीशन, अनक्लियर प्रोमिसेस से बचे रहना है आपने। मतलब कैसे कि आपने कुछ भी नहीं बोलना है जो आपको क्लियर नहीं है, और आप वो कर पाओगे या नहीं फ्यूचर में वो आपको पता नहीं है। तो ऐसे बिजनेस में या जॉब में कोई प्रोमिसेस ना करें। अगर आप सेल्स में हो तो ऐसे ज्यादातर ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग में हो तो सब चीजें सरफेस पर जैसी दिख रही है वैसी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने जो दिख रहा है ना उसी को सच मानकर, वही समझकर आगे चलकर एकदम से जोश में आकर कुछ फैसले नहीं लेने हैं, किसी को कोई प्रोमिसेस नहीं देने हैं, ठीक है। ये वार्निंग है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट बना है आपके साथ। जो लोग बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए बात करूं तो यहाँ न्यू प्रोजेक्ट या क्लाइंट मिल सकते हैं आपको। क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन वर्क, ब्यूटी, मीडिया रिलेटेड काम में बहुत ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें यहाँ पर तो लक सपोर्ट कर रहा है आपको, आपके सपोर्ट में है ये, ठीक है। स्पेशली मे एंड के अराउंड ये एनर्जी, जो लक की एनर्जी है, वो आपके साथ बनी रहेगी, सपोर्टिव एनर्जी। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर। ये आप बहुत सारी चीजों के साथ मतलब जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हो दो चीजों में, ये भी बात यहाँ पर है। मनी आएगा बट बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, सब कुछ संभालना, क्योंकि एकदम से मनी फ्लो भी बढ़ रहा है, आ रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है। सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज अब सभी के लिए बात करेंगे, ठीक है। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो,
सभी के लिए। सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली दिख रही है यहाँ पर। करियर डायरेक्शन स्लोली इंप्रूव होगा। डिलेड वर्क या फाइनली मतलब जो रुका हुआ काम था वो फाइनली मूव हो सकता है, आगे बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट हो गए। करियर डायरेक्शन स्लोली इंप्रूव होगा, ठीक है। वर्क फाइनली मूव हो सकता है, मतलब जो रुका हुआ काम है वो फिर से शुरू हो सकता है, उसमें मूवमेंट आ सकती है। द हैंगमैन कहता है यहाँ पर जो एनर्जी है हैंगमैन की, ये तो पाइसिस एनर्जी ही है। तो ये एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पर कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंट रिजल्ट एकदम से नहीं आएगा, वक्त लगेगा सारी चीजों को, बट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव शिफ्ट स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर, या हो रहा है। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल करियर एनर्जी कैसी है? न्यू बिगिनिंग्स हो रही है यहाँ पर। करियर मूवमेंट आफ्टर डिले दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हिडन कंपटीशन से सावधान रहिएगा। मे एंड तक कॉन्फिडेंस वापस आएगा। पाइसेस के लिए मे एंडिंग इमोशनली इंटेंस बट स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट फेज लग रहा है यहाँ पर। लव और करियर दोनों में स्टैग्नेंट एनर्जी ब्रेक होती दिख रही है, चाहे आपका लव लाइफ हो या आपका करियर हो। दोनों में जो रुकावटें, जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी, रुकी हुई सी बातें, रुकी हुई सी चीजें, अब कहीं ना कहीं पर वो सब कुछ फ्लो में आता हुआ नजर आ रहा है। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पर। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। फॉलो योर ब्लीस, अपने ब्लीस को फॉलो करो, पीस ऑफ माइंड को फॉलो करो, जहां से पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, ठीक है। ज्यादा ओवरलोड, ओवर टेंशन लेने की किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, जो आपने अभी तक मेहनत की है उसका रिजल्ट रहेगा आपके सामने, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप बहुत प्लेजर वाली एनर्जी में रहोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। अपने तरफ ध्यान दो और अपने लाइफ में जो ब्लिस की एनर्जी है उसे एम्ब्रेस करो, उसे गले लगाओ, उसे एक्सेप्ट करो। मतलब बेवजह का क्योस अब हमने क्रिएट नहीं करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, कम्युनिकेशन अपना फ्री रखो, ठीक है। कमिंग इन टू पावर, आप पावर में आ रहे हो, फिर से सब कुछ अच्छा हो रहा है, पहले से भी बेहतर हो जाएगा, ये बात यहाँ रहेगी। अब यहाँ पर हम कुछ चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके, ड्रीम्स, ड्रीम का है ये। तो आपको देखिए आपकी जो ड्रीम है वो सच होते हुए पाओगे आप लोग, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा पावरफुल बने रहोगे, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा इन दिनों, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा स्पोर्ट्स में जाओगे या तो फिर अपना नेचर स्पोर्टी बना के रखो, वो सही है। और कुछ चीजें जो है ना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है रहेगी यहाँ पर। ऑप्शन आपके पास रहेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।